हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो मैं आज मैजिकल फ्लावर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। गाइस, अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में अच्छा लगे। एंड गाइस, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी। हो सकता है आज की वीडियो में काफ़ी सारी नॉइज़ आए, क्योंकि बाहर ना काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है एंड मैं रूम में रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड इसलिए फिर भी बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। तो प्लीज़, अगर आपको नॉइसेस आ रही हैं तो उन्हें इग्नोर करना एंड स्टोरी पे फोकस करना प्लीज़ गाइस। एंड आई एम सॉरी, क्या करूँ, मैं इन आवाज़ों को तो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांग जी जो विंग से बोलता है, देखा है तुमने खुद को, तुम और हीलिंग पैटिका हो ही नहीं सकता। तुम ना कहीं के प्रिंस लगते हो, ना कि हीलिंग पैटिका जो घोस्टों के साथ रहता है। तुम्हें पता है वो कितना डरावना होगा जो भूतों के साथ रहता है, और तुम खुद को हीलिंग पैटिका बता रहे हो। एंड वांग विंग जो बोलता है कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। एंड वांग जी जो हंसते बोलता है, क्या तुम और मुझे गायब कर दोगे? देखा है तुमने खुद को? मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे पास इतनी पावर्स होंगी कि तुम मुझे गायब कर सकते हो। तुम जानते भी हो कौन हूँ मैं? लान वांग जी, गूसू का सेकंड प्रिंस। शायद तुमने सुना है ना उसके बारे में, मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। एंड वांग जी जो खुद को शो ऑफ कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। एंड विंग जो अपनी आइज़ क्लोज करता है, वहाँ पे तभी बहुत सारा ब्लैक कलर का स्मोक इकट्ठा होने लगता है। एंड विंग जो हवा में फ्लाइंग कर रहा था, हाँ, जब उसके क्लोथ जो पूरी तरीके से चेंज हो गए थे, पूरी डार्क कलर के क्लोथ थे उसके, एंड उसके सर के ऊपर एक मतलब कुछ बंधा हुआ था ना, जिसकी वजह से उसका आधा फेस कवर हो रहा था। एंड जब विंग उस हटाता है उसे, तो विंग की आईज जो रेड कलर की हो गई थी। एंड विंग वांगची जो एक देखकर तो एक बार को डर गया था एंड वो पीछे को चला गया। एंड विंग जो ज़मीन पे आता है एंड वांगची की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है छोटे लड़के कि मैं हीलिंग पैटिका नहीं हूँ? एंड छोटा लड़का, ये सुनकर तो वांग जी अपना डर वर सारा भूल गया। वो गुस्से में विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने? छोटा लड़का? तुम छोटे लड़की हो, मैं नहीं। हो सकता है तुम मुझसे कुछ साल बड़े हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे छोटा लड़का बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हो गए तुम गई ये हीलिंग पैटिका। एंड वांग जी की ये क्यूटनेस देखकर तो एक बार को विंग भी कहीं ना कहीं पिघल गया था। एंड वो तभी बोलता है, ठीक है वांग जी, तुम अपनी ये छोटे लड़के वाली हरकतें बंद करो, और तुम्हें अब यकीन हो गया कि मैं हीलिंग पैटर्न हूँ, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। और हाँ, आगे से आना, आसपास नज़र मत आना तुम, और ख़ासकर मेरी पहाड़ियों पे तो। और ऐसे ही किसी इंसान की मदद करने के लिए ना ऐसे कहीं भी मत चल दिया करो, क्योंकि इंसान इतने अच्छे नहीं होते हैं, इस बात को तुम हमेशा याद रखो। एंड ये कहकर विंग जो वहाँ से जाने लगता है, एंड तभी वांग जी वो भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। एंड विंग जो बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? एंड वांग जी जो बोलता है, मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। एंड ये सुनकर विंग जो बोलता है, क्या तुमने देखा नहीं मैं कौन हूँ? सारे लोग मुझे क्या बुलाते हैं, और तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है? एंड वांग जी जो बोलता है, हाँ करनी है दोस्ती, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, और मुझे तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तुमसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। वांग जी जो हमेशा शांत रहना पसंद करता है, ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता, लेकिन अभी वो एकदम बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। उसे खुद भी नहीं पता है कि वो कैसी हरकतें कर रहा है। कभी विंग की क्लोथ पकड़ के खींच रहा है, तो कभी उसे दोस्ती के लिए परेशान कर रहा है, तो कभी उसका पीछा कर रहा है। एंड विंग जो इरिटेट हुए जा रहा है और उसे हार्म भी नहीं करना चाहता है। वो पता नहीं क्यों उसे हार्म भी नहीं करना चाहता। एंड विंग जो वहाँ से एकदम से डिसअपेयर हो जाता है ये देखकर। वांग जी जो बोलता है, क्या ये कहाँ चला गया? एंड उसे फिर मतलब उसे याद आता है कि हो सकता है
वो पहाड़ी पे गया हो। एंड वांग जी जो वहाँ से फ्लाइंग कर रहे वो पहाड़ी पे जाता है। एंड वो उसने बिल्कुल सही सोचा था। विंग जो पहाड़ी पे खड़ा हुआ था एंड तभी वांग जी उसके पीछे जाकर ऐसे वो कर देता है। विंग जो गिरने ही वाला था एंड वांग जी जो उसे पकड़ लेता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है क्या तुम्हें लोग डीमन बुलाते हैं? तुमने देखा है खुद को? तुम्हें तो मैंने ही डरा दिया। हो तुम। एंड वांग जी जो बहुत ज़्यादा हंस रहा था एंड विंग जो वांग जी को इस तरह हंसते हुए देखकर पता नहीं क्यों उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शायद इतने वक्त में ये पहला इंसान था जो उससे दोस्ती करना चाहता है, जो उसके साथ मस्ती कर रहा है। वरना आज तक तो सब उसे मारने के लिए आते हैं या फिर उसके राज्य पे कब्जा करने के लिए। इसीलिए पर ये पर्सन थोड़ा अलग है सबसे। एंड विंग वांग जी जो हंसते हंसते ज़मीन पे बैठ गया था एंड विंग भी वहीं बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? तुम जानते हो ना लोग मुझे क्या कहते हैं? एंड वांग जी जब ये सुनता है तो वो अपना हंसना रोक देता है और बोलता है हाँ जानता हूँ लोग तुम्हें क्या कहते हैं। लोगों ने मुझसे भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा है और मुझे तुमसे पूछना भी है। एंड ये सुनकर विंग जो समझ जाता है कि वो पक्का कुछ ना कुछ ऐसा पूछेगा जिससे विंग को हर्ट होगा। एंड विंग जो वहाँ से उठ के जाने लगता है, लेकिन तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ कर खींचता है अपनी तरफ एंड जिसकी वजह से विंग जो वांग जी की लैब में गिर जाता है जिससे उन दोनों के फेसेस बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। इससे विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था एंड वांग जी भी। एंड फिर दोनों अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। वांग जी जो उसे पूछता है क्या तुमने 2 लोगों की जान ली थी? एंड ये सुनकर विंग पूरी तरह से शॉक रह जाता है बोलता है क्या कहा तुमने? 2 लोगों की जान ली थी? किन 2 लोगों की? तुम मुझे बताओगे? एंड वांग जी जो बोलता है गुसू के किंग एंड क्वीन, मेरे माँ बाबा जिनकी जान लोग कहते हैं कि तुमने ली है। एंड विंग जो बोलता है देखो मुझे आदमियों की तो नहीं पता कि मैंने कितनों को मारा है क्योंकि वो मेरे राज्य में आए थे, लेकिन आज तक मैंने किसी भी औरत को नहीं मारा। तो इस बात से मैं इनकार करता हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा है। हाँ हो सकता है मैंने तुम्हारे पिता को मारा हो, वो मेरी जासूसी करने आए हो तो। एंड ये सुनकर विंग को वांग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है एंड वो उदास हो जाता है। तभी विंग जो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे बाबा कैसे दिखते थे? एंड वांग जी जो बोलता है कि वो मेरे जैसे दिखते थे, उन्होंने वाइट कलर की क्लोथ एंड उनके सर पे 4 रिबन बंधा होगा। जब विंग ये सुनता है तो बोलता है कि नहीं, आज तक इतनी सालों में मैंने कभी भी ऐसे पर्सन को नहीं मारा जिसने वाइट कलर के क्लोथ पहने हों, जिसकी 4 रिबन हो, और ना ही मैंने किसी लेडी को मारा है। तो मैंने तुम्हारे माँ बाबा को नहीं मारा। तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। कि वांग जी की बात सुनकर विंग को हर्ट हुआ था। उसे लगा था कि शायद इतनी साल में कोई है जो उससे केवल दोस्ती करना चाहता है, लेकिन वांग जी की बात सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि वांग जी भी बस उसे बाकियों की तरह नफरत करता है और अपने माँ बाबा के बारे में जानने के लिए वो ऐसा कर रहा है। एंड इसीलिए वो अपसेट हो गया था उसकी बात सुनकर। एंड वांग जी भी ये बात समझ लेता है और बोलता है कि तुम उदास मत हो, लोग कहते हैं कि मेरे माँ बाबा को तुमने मारा है एंड इसीलिए मैं तुमसे ये सब खुद जानना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम मुझे ये सारी बातें बताओ कि तुमने वाकई माँ बाबा को मारा है या नहीं। एंड विंग जो बोलता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैंने तुम्हारे माँ बाबा को नहीं मारा है। एंड ये सुनकर वांग जी जो वहाँ बैठ जाता है सोचने लगता है कि क्या आखिर उसके पेरेंट्स की जान किसने ली होगी और आखिर हुआ क्या था। गाइस अब यहाँ से हम थोड़ा सा देखते हैं कि वांग जी जब 8 साल का था तब उसके माता पिता अचानक से गायब हो गए थे और उन्हें लास्ट टाइम हीलिंग की तरफ देखा गया था। लोगों का कहना था कि हीलिंग पैटिका ने उन्हें गायब कर दिया है। एंड ऐसे ही दिन बीतने लगे। लगभग 1 हफ्ते बाद वांग जी के माँ बाबा की लाश मिली थी हीलिंग के पास की लेक में। एंड लोगों ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि विंग ने ही उनके पेरेंट्स की जान ली है। एंड इसीलिए वांग जी ने डिसाइड किया कि वो पता करेगा कि आखिर सच्चाई क्या थी और वो खुद जानेगा कि आखिर हीलिंग पैटिका है कौन और उसने क्यों उसके बाबा की जान ली है। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे जैसे लोगों की बातें सुनी और उसे महसूस हुआ
कि कुछ भी होता है आसपास में हीलिंग के, तो हीलिंग पैट्रिका को दोष दिया जाता है। भले ही वो सब करते हुए उसे देखा गया है, ना देखा गया हो, लेकिन हमेशा गलती उसकी ही बताई जाती है। इसलिए वांग जी ने डिसाइड किया कि वो उससे पहले पूछेगा, जानेगा सच्चाई, और तभी वो कोई डिसीजन लेगा। एंड इसीलिए वांग जी ने हीलिंग पैट्रिका से मिलने यानी विंग से मिलने का डिसाइड किया। लेकिन उसके घर वालों को लगता है कि वो बस नई चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, इसलिए मिलना चाहता है, पर रियलिटी तो कुछ और ही थी। एंड यहाँ पर वांग जी जो उसे पूछता है कि ठीक है, हम दोनों मिलकर पता कर लेंगे कि मेरे पेरेंट्स को किसने मारा है। एंड जब विंग ये सुनता है तो बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी पता नहीं करने वाला हूँ, और वैसे भी वो तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हें इससे पता करना चाहिए, ना कि मुझे। एंड ये सुनकर वांग जी जो अपसेट हो जाता है और बोलता है, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? क्या सच में बाकी लोग जो कहते हैं कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, तुम एक हार्टलेस पर्सन हो, क्या सच में तुम वैसे ही हो? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, एक दोस्त के नाते तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ, और तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा ना, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तुम इसके बदले जो भी कहोगे मैं वो करूँगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तुम कहोगे कि मैं तुम्हारे राज्य के करीब कभी ना आऊँ तो मैं कभी नहीं आऊँगा, पर प्लीज़ मेरी मदद कर दो। एंड विंग जो मान जाता है, और वांग जी जो उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ। एंड विंग जो हमें सिर हिला देता है। एंड वांग जी जो उससे क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम हीलिंग पैट्रिका क्यों बने। जैसा कि हमने पहले जाना था कि विंग ने बताया था कि आखिर वो हीलिंग पैट्रिका क्यों बना था, एंड वही सारी बातें वो वांग जी को बताता है। एंड जब वांग जी ये सब सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। एंड विंग जो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जितने अच्छे हो, या तुम इंसानों को जितना अच्छा समझते हो, वो उतने ही अच्छे हैं? बिल्कुल नहीं, वो बस लोगों का फ़ायदा उठाना जानते हैं, वो लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना जानते हैं। जो इस दुनिया में पावरफुल है ना, सिर्फ लोग उसकी इज्जत करते हैं। अगर आप कमज़ोर हो और अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो फिर ये लोग आपको जीने नहीं देंगे। यह ताकत की वैल्यू है, ना कि पर्सन्स